मैं नास्तिक क्यों बना? भगत सिंह। समय भारत की आजादी के संघर्ष के काल का। इस समय पूरे देश में आजादी के लिए लगातार हर तरफ संघर्ष चल रहा था। हर कोई अपने अपने तरीके से आजादी की मशाल को जलाए हुए था। कोई अहिंसा के रास्ते आजादी को पाने की राह तलाश रहा था, तो कोई हथियारों के दम पर आजादी के गले में वरमाला डाल चुका था। आजादी की लड़ाई में साल 1931 आते आते भगत सिंह भारत की आजादी की हवाओं में बहने वाला एक जाना पहचाना नाम बन गया था। उस समय भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। हर कोई भगत सिंह बनना चाहता था, तो हर कोई भगत सिंह के साथ भी रहना चाहता था। 1931 में लाहौर की जेल में बाबा रणधीर नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी बंद थे। उसी समय लाहौर की जेल में भगत सिंह भी बंद थे। जैसे ही बाबा रणधीर को पता चला कि भगत सिंह एक नास्तिक हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतना बड़ा क्रांतिकारी और इतनी अच्छी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति कैसे नास्तिक हो सकता है? उन्हें इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। इसी दुख के कारण वो किसी तरह से भगत सिंह की कालकोठरी तक पहुंचने में सफल हो गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगत सिंह को भगवान और धार्मिकता के बारे में समझाना शुरू किया, लेकिन वो भगत सिंह को भगवान पर विश्वास नहीं दिला सके, क्योंकि भगत सिंह पहले ही भारत माता पर अपने आप को न्यौछावर कर चुके थे। जब भगत सिंह ने बाबा रणधीर की बात नहीं मानी, तो उन्होंने भगत सिंह को घमंडी कह दिया। उन्होंने भगत सिंह को कहा कि तुम आज भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी बन गए हो और इस कारण से मिली प्रसिद्धि तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है, जिससे तुम घमंडी बन बैठे हो। जब भगत सिंह ने बाबा रणधीर की यह बात सुनी, तो उन्होंने इसके जवाब में एक पत्र लिखा। इस पत्र में भगत सिंह ने हर उस पहलू पर प्रकाश डाला है जिससे यह सिद्ध होता है कि वो ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। जब तक आप भगत सिंह के इस पत्र के अंत तक पहुंचेंगे, तो इतना मेरा विश्वास है कि आप इस बात को जरूर मानेंगे कि भगत सिंह नास्तिक नहीं थे, बल्कि समय, देश और उस समय की सिचुएशन के कारण वो भारत माता और आजादी के अलावा किसी भी देवी या देवता पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। भगत सिंह ने जब सुना कि वो घमंडी हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से परफेक्ट मनुष्य नहीं है, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकता है कि मेरे अंदर घमंड आ गया हो। ये तो ह्यूमन नेचर है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। मैं अपने क्रांतिकारी दल के बीच जिद्दी व्यक्ति माना जाता हूँ। इस कारण से हो सकता है कि आप मुझे घमंडी कह रहे हो। मैं अपनी बातें मनवा लेता हूँ और ऐसा मेरे कई दोस्त कहते हैं, तो इस बात के कारण भी आप मुझे घमंडी कह सकते हैं। यदि इन्हीं सभी फैक्टर्स पर बात की जाए, तो लगता है कि मैं घमंडी हूँ। लेकिन किसी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करने और किसी ईश्वर को नहीं मानने जैसे कारणों की वजह से व्यक्ति कैसे घमंडी हो सकता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि किसी व्यक्ति को होने वाला गर्व किस तरह से भगवान को मानने के रास्ते में रुकावट बन सकता है। यदि भगवान सच में है, तो मेरे पास ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है जिसके कारण मैं उस परम शक्ति परमात्मा को नहीं मानूं। लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी के कारण भगवान पर विश्वास करना बंद कर दे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति भगवान को बहुत ज्यादा मानता था और अचानक से उसने भगवान को मानना बंद कर दिया? इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि एक तो ये कि व्यक्ति खुद को ही भगवान मान बैठे, तो वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो भगवान को अपना कंपटीटर मानने लगा हो। लेकिन दोनों ही कारणों में वो व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक नहीं है, क्योंकि पहले कारण में वो भगवान के अस्तित्व को मानता तो है ही, क्योंकि यदि वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो वो भगवान को अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं। वहीं दूसरी पोजीशन में खुद को सत्ता का ही एक पार्ट या उसकी शक्ति का उपयोग करने वाला ही मानने लगता है। इस स्थिति में भी वो कहीं ना कहीं भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार जरूर करता है। इस तरह से इन दोनों स्थितियों में भी वो भगवान पर विश्वास करना नहीं छोड़ता है। इसलिए दोनों स्थितियों को मानने वाला नास्तिक हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। मैं ना तो ईश्वर को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ और ना ही खुद को ईश्वर मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ईश्वर को अभी से नहीं मानता हूँ, बल्कि ईश्वर को तो मैं काफी पहले से नहीं मानता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली और लाहौर बमकांड के बाद मिली प्रसिद्धि के कारण मुझे घमंड हो गया है और इस कारण से मैंने ईश्वर को मानना बंद कर दिया है, बल्कि मैं तो ईश्वर को तब से नहीं मानता जब मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं अपने आप पर गर्व कर सकूं। मैं कॉलेज का एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जिसे कुछ टीचर पसंद करते थे, तो वहीं कुछ टीचर पसंद नहीं करते थे। मैं कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी नहीं रहा हूं जिसके कारण मेरे अंदर घमंड आ जाए। मेरे बाबा, जिनका मेरे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है और जिनके रास्ते पर चलकर ही मैंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था, वो एक पक्के आर्य समाजी थे, लेकिन वो भी नास्तिक नहीं थे। प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने के बाद मैंने DAV स्कूल में एडमिशन ले लिया, जो एक आर्य समाजी स्कूल था, जहां पर मैं पूरे 1 साल हॉस्टल में रहा। उस समय हॉस्टल के नियमों के अनुसार मैं सुबह और शाम प्रार्थना करता था, तो वहीं इसके अलावा पूरे दिन में कई घंटों गायत्री मंत्र का जाप भी करता था। उस समय यदि कोई मुझे देखता तो कहता कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। DAV स्कूल से एजुकेशन को पूरा करने के बाद मैं अपने पिता के साथ रहने लगा था, तो
तो वो भी मुझे प्रार्थना करने के लिए कहते थे। इस तरह से मेरे बचपन का पालन पोषण हुआ, जहाँ मुझे ईश्वर पर विश्वास करना सिखाया गया। कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में एडमिशन ले लिया और ये वो समय था जब पूरे देश में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। यहाँ आकर ही मैंने ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न खड़े करने शुरू किए, उसे समझना शुरू किया और उसे पढ़ना भी शुरू किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पूरी तरीके से नास्तिक बन गया था, बल्कि अभी भी मैं एक ऐसा इंसान था जो धार्मिक परंपराओं में विश्वास करता था। इस समय भी मैं अपने लंबे बाल रखता था तो अपनी दाढ़ी भी रखता था। भले ही मुझे सिख धर्म की पौराणिक कहानियों पर कभी विश्वास नहीं हुआ हो, लेकिन भगवान पर अभी भी मेरी पूरी आस्था थी। इसके बाद मैं एक क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गया, तो वहाँ पहली बार जिस व्यक्ति से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को मानने से इनकार नहीं कर सकता था। कह सकते हैं कि वो पूरा एक भक्त था। जब मैं उनसे ईश्वर के अस्तित्व पर कोई सवाल पूछता था तो वो कहते थे कि जब तुम्हारी इच्छा हो पूजा करो, और जब तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो पूजा मत करो। इसके बाद मैं एक कॉमरेड शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आया, जिन्होंने बंदी जीवन नाम से एक पुस्तक लिखी है। आप